दरमियान मौजूद हैं, उनसे दुर्खास्त है कि जल्दी से स्टेज पे आए ताकि खुदा के कलामात बोले जाए, खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दिया जाए। हालेलुया। मसीह में अब सबकी सलामती हो। हमारे लिए आज का पहला सलीबी कलमा, ऐ बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। इस कलमे के वक्त खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर लटके हुए थे। सुबह के 8:30 बजे रागाम थे कलवरी तक पहुंचे। रास्ते में 2-3 बार गिरे, भूख और प्यासे थके हारे हुए थे। गम से निढाल कोरों की मार से बदन छल्ली था, लंबे लंबे कांटों का ताज सर पे था और हालत इतनी बेहाल थी कि जिस्म में इस कदर ताकत ना रही। हाथों पांव में कील ठोंके हुए थे, खून बह के जिस्म की ताकत कमजोर हो चुकी थी कि अल्फाज बयान करने से कासिर हूँ। जो पहला कलमा निकला वो दुश्मनों के लिए उनकी मोहब्बत का खुला सबूत है कि ऐ बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। कलवरी दे सहारे पापी बच गए न सारे, कलवरी दे सहारे पापी बच गए न सारे। ओते सूली ते चढ़या दुख डाला सुजरिया, ओते सूली ते चढ़या दुख डाला सुजरिया। मुल्ले सादा सुपरिया लेकिन मोरी पे आई, मुल्ले सादा सुपरिया लेकिन मोरी पे आई। आमीन। आइए मेरे से इसी तरह अब दूसरे कलमे की बारी है। बेटी नरीन मोहसिन को मैं दावत देती हूँ स्टेज पर आए और अपना कलमा बड़े ही तरतीब और बड़े ही लायक तरीके से बोले। मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम। थैंक यू जीसस। दूसरा कलमा निजात बख्श कलमा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ अल फरदौस में होगा। लूका की अंजील उसका 23 बाब और 47 आयत। ये कलमा लूका की अंजील से लिया गया है। ये निजात और तौबा का कलमा है। ये एक डाकू की दरख्वास्त का जवाब है। ये यसू के जमीनी शख्स को कहे गए माफी के आखिरी अल्फाज हैं। डाकू वो शख्स है जो यसू को मुतवज्जा करने और उसका ध्यान और उसे अपने गुफ्तगू में शामिल करने में कामयाब होता है। वो न सिर्फ यसू से बात करने में बल्कि उससे गहरी मोहब्बत और वसीदी तर बात करने में भी कामयाब होता है। यसू ने डाकू का शख्सी इतराफ सुना, जो इस बात की दलील है कि यसू बड़े से बड़े गुनाहगार को भी निजात देने का एहतियार रखता है। यसू ने उसे निजात का वादा, हमेशा की जिंदगी की बरकत, फजल की फरावानी और कसरत का यकीन दिलाया। डाकू का ईमान उस वजह से भी खास अहमियत का हामिल है कि उसने दुख और तड़प की हालत में मुब्तला होते हुए माफी की दरख्वास्त को सुना। अगर कलवरी की पहाड़ी पर गाड़ी गई तीनों सलीबों पर गौर किया जाए तो पहले डाकू की सलीब के रूप में हमें इंसानी रूप की सलीब नजर आती है। दूसरे डाकू की सलीब एक तयाब का मंतर पेश करती है, जबकि उन दोनों सलीबों के दरमियान निस्बत सलीब निजात दहिंदा की सलीब है। पहला डाकू अपनी हद धर्मी और लाइल्मी की बिना पर यसू को मजाक करता है, जबकि दूसरा डाकू सच बोलता है।
और अपने गुनाहगार होने का इकरार करता है। वो निजात दहिंदा से निजात हासिल करने में कामयाब होता है। लूका की अंजील में ये अल्फाज आज भी खसूसी अहमियत का हामिल है। ये अल्फाज तब इस्तेमाल में आया जब इंसान की जिंदगी तारीख में बदल जाती है। ये अल्फाज से इंसानी तरीकी दो हिस्सों में बंट जाती है। ये अल्फाज यकीनी तब्दीली और नई जिंदगी का आगाज है। ये अल्फाज नए दौर, नए जमाना, नई जिंदगी की तरफ इशारा करता है। ये अल्फाज एक नए अहद की निशानदेही करता है। खरूज की किताब में जब मूसा की क़यादत में बहरे कुंजम के पार जाने से पहले रात की तारीकी में समुद्रों की लहरों में दोनों तरफ मौत के खौफ से थरथरा रहे थे, तो खुदावंद मूसा के जरिए लोगों से हम कलाम हुआ और कहा, खौफ ना खाओ, खड़े रहो और खुदा की निजात देखो जो आज के दिन तुमको मिलेगी। सलीब पर लटके डाकू के मंजर से ऐसा लगता है हालात और मजबूरियों ने इसे डाकू बनाया। वो नेक और बद, अच्छाई और बुराई की तमीज करता है। बेशक इसने बड़ी देर कर दी, लेकिन अभी भी खुदा के फजल का वक्त है। जब भी इंसान तौबा करे तो खुदा की शफकत और रहमत उसे माफ करती है। बाकी तौबा वो चाबी है जो फरदौस का बंद ताला खोलती है। तौबा खुदा के कहर को धीमा करती है। ये खुदा की शफकत और मोहब्बत को उभारती है। ये इंसान के अंदर का रवैया है जो नई जिंदगी का मुतारफ करती है। तौबा इंसान के दिल में खुदा के लिए दिल खोलने और रूह और फजल से भर जाने की तड़प है। खुदा के करीब आना और खुदा में दाखिल होने की ख्वाहिश है। अब इंसान तौबा की बदौलत फरदौस में दाखिल होता है। नए अहदनामे का पैगाम यही है कि इंसान गुनहगार है और तौबा इसे इस दरवाजे पर लाती है जहां से फरदौस शुरू होती है। खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। क्यों न गुने देगा जिंदगो गमावा, क्यों न गुने देगा जिंदगो गमावा, तेरे पीछे पीछे जावा, देखा सूली दे नजारे, तेरे पीछे पीछे आवा, देखा सूली दे नजारे। आइए मेरे अज़ीज़ों, अब बारी है तीसरे कलमात की। हमारे दरमियान खुदा के खातिम पास्टर बाबर आशिक हैं। उनसे दरख्वास्त है कि बड़ी ही संजीदगी और लायक तरीके से तीसरा कलमा बयान करें। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 19 बाब 2 से 27 आयत तक इसको जिक्र करेंगे। खुदा के जिंदा कलाम में यूं मरकूम है, और सिपाहियों ने कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा और उसे अरगवानी पोशाक पहनाई। अजीजों, खुदा के प्यारे लोगों, प्यारे मसीहों, ये आयत हमें इस बात का सबूत दे रही है कि ये जो पोशाक खुदावंद यीशु मसीह मेरे और आपके महबूब को पहनाई गई, ये उस लोगों को पोशाक पहनाई जाती थी जो मुजरिम थे, जो कत्ल करने वाले लोग थे, जो रोए जमीन पर आकर बड़ी
गुनाह को दोस्त बनाते, लेकिन हमारा तो महबूब मोहब्बत और प्यार से भरा खुदा है, और जिसकी मोहब्बत हमें आज भी सलीब पर ज़ाहिर होते हुए नजर आती है। वो हाथ फैलाकर आज भी अपने लोगों को ये बता रहा है कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, मेरी सलीब की तरफ देख, तेरी नजात सलीब के ऊपर है। छठी आयत का हम विर्त करेंगे। जब सरदार काहिना ने और प्यादों ने उसे देखा तो चलाकर सलीब दे, सलीब दे। पिलातुस ने उनसे कहा कि तुम ही इसे ले जाओ और सलीब दो, क्योंकि मैं इसमें कुछ कसूर नहीं पाता। अजीजों, खुदा के प्यारे लोगों, ये आयत खुदा ने यीशु मसीह की हमें इस चीज को जाहिर करती है कि जब कुर्ब की हालत में था तो बहुत से कदूसी, फरीसी और बहुत से जो यहूदी उलमाए, जो सरदार थे, जो सदर अदालत थे, वो यीशु की पेशी के लिए मुंतजर थे कि वो कब आए और हम ऐलान करें कि वो सलीब के लायक है, वो वाजिब अल कत्ल है। लेकिन जो पिलातुस है, उसकी बीवी को रात ख्वाब आता है और उसकी बीवी कलाडिया ये बात बताती है अपने शौहर को कि तू इस नाकसूर इंसान को मत सलीब दे। इसलिए उसने यहूदियों को यह कहा कि तू जान और ये जाने, इसको ले जाओ। इसलिए उसके कहने के मुताबिक, उसके ऐलान के मुताबिक उसको सलीब ना दी गई, वो उसको ले गए। उसके बाद फिर और जगह जाकर उसकी अदालत हुई। आखिरी आयत को विरत करूंगा, 27 आयत। यीशु ने अपनी मां को और उस शागिर्द को जिसे वो प्यार करता था पास खड़े देखा और अपनी मां से कहा, ऐ खतून, देख तेरा बेटा। अजीजों, ये आयत जो है हमें इस बात की दलील दिलाती है कि ये जो तीसरा कलमा है ये मोहब्बत का कलमा है। ये कलमा पेशन गोई की तकमील है और अंबिया किराम की पेशन गोइयां हरूफ बा हरूफ पूरी हुई कि उसकी जान छेदी जाएगी। वो आत्मा में हकीर व मर्दे गम नाक, और उसके मार खाने से हमने शिफा पाई। उसको उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी पोशाक, उसकी कुछ कदर ना जानी, तो भी उसने हमारी मुशक्कतें अपने ऊपर उठा ली और हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई और इस तरह वो खामोश रहा। ये कलमा हमें सिखाता है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को कभी ना भूलें और इन्हें पूरा करने में हमारा फर्ज है। आमीन। लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी, वो ही बना था लानती देने को जिंदगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए मेरे शिशु, वक्त है चौथे कलमे का और मैं बेटी हीना सनी को दावत देती हूँ स्टेज पर। वो अपना कलमा आके बड़ी तरतीब और बड़े लायक तरीके से बयान करेंगी। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। आज का चौथा कलमा कफारा। ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मत्ती की अंजील उसका 27 बाब और उसकी 45 और 46 आयत में। और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तानी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया।
जैसा कि मेरे अजीजों हम देखते हैं कि मसीह खुदावन ने हमारे लिए सलीबी मौत बर्दाश्त की। वो गुनाहगार ना था, लेकिन उसने हमारे लिए, ताकि कि हमारा मेल पाप से हो जाए, अपनी जान कुर्बान की। उसने देखा कि ऐसी कोई कुर्बानी नहीं है जिससे बनी हुई इंसान निजात पा सके, तो फिर यीशु आया। वो अपने लोगों में आया लेकिन उसके लोगों ने उसे कबूल ना किया। उसके लोगों ने उसे रद्द कर दिया और तस्लीम ना किया। फिर सलीब पर एक ऐसा लम्हा आया जब यीशु ने बुलंद आवाज से पुकार के बाप से कहा, एली एली लमा शबक्तनी, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वो बेहद गम की हालत में था, लेकिन उसने सब कुछ बर्दाश्त किया ताकि हम रिहाई पा सके, ताकि हम निजात पा सके। लिहाजा मेरे अजीजों, हमें खुदावंद की राह पर चलता रहना चाहिए और उसकी मर्जी को पूरा करना चाहिए, क्योंकि उसने अपनी जान कुर्बान करके हमें रिहाई दी है। उसने अपनी जान कुर्बान करके हमें हमेशा की जिंदगी का वारिस बनाया है। आमीन। दरिया ने फड़ लिया मरियम दे लाल नू, मार देने कोड़े बैरी, मार देने कोड़े बैरी, शाहे जलाल नू। बैरिया ने फड़ लिया मरियम दे लाल नू। आइए मेरे शिशु, इसी तरह बारी है 5वें कलमे की, और मैं दावत देती हूँ खुदा की बेटी को, परस्तार को, जो बड़े ही लायक तरीके से खुदा की प्रस्तुति भी करती है, खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देती है। मैं अब दावत दूंगी बेटी महक जवेद खुशी को, ताकि वो स्टेज पर आए और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दें और 5वां कलमा बोले। मसीह में आप सबकी सलामती हो। आज का हमारा 5वां सलीबी कलमा, कलमाए दुख, मैं प्यासा हूँ। यूहन्ना की इंजील 19 बाब उसकी 28 आयत। उसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा, मैं प्यासा। मसीह का गवाह राजी बरज़ था। उसे जबरदस्ती खींचकर सलीब पर चढ़ाया नहीं गया था और ना ही तलवार की नोक पर उसे मसलूब किया गया था। वो अपनी मर्जी से जान देता है। वो पाकीज़ा, बेऐब और बेदाग भरा था, जिसने बने हुए इंसान के गुनाहों के लिए खुशी से अपनी जान दी। उस पर ईमान लाने से उसका पाक खून तमाम इंसानियत को उनके गुनाहों से निजात बख्शता है। अगर मसीह यहूदी कौम और अपने दुश्मनों को माफ ना करते, तो हमारी निजात का काम अधूरा रह जाता। मसीह की तरह हम भी एक दूसरे के गुनाहों को माफ करके मसीही बच्चे होने का सबूत दें। दरियाओं, झीलों, समुद्रों का मालिक सलीब पर मेरी और आपकी खातिर प्यासा हुआ कि हम कभी प्यासे ना हो। मेरे अजीजों, यीशु मसीह को जब गethsemane बाग में पकड़ा तो कभी उन्हें वहां कभी वहां खींच रहे थे, कभी उनकी दाढ़ी को नोच रहे थे, कभी उनके पाक बदन पर कोड़े लगा रहे थे। तो मेरे अजीजों, उनका पसीना खून की बूंदें बन बन कर निकल रहा था। और मेरे अजीजों, हमारे बड़े और हमारे बुजुर्गों ने इसको जिस्मानी दुख का नाम दिया है, और आप इस जिस्मानी दुख को रद्द करते हैं। मेरे अजीजों, कि वो प्यासा नहीं था, वो पानी का प्यासा था। अगर शदीद गर्मी हो और जिसके जिस्म से मसलसल खून और पानी बह रहा हो, तो उसे प्यास लग सकती है। मेरे अजीजों, उसे सलीब पर लटका दिया। अगर आप थोड़ा सा सफर करके बाहर आते हैं, बाहर से आए, तो आपको प्यास लगती है। तो मेरे अजीजों, अगर उसने पानी मांगा तो ये गलत है। मेरे अजीजों, एक वो शख्स जिसके ऊपर इतने इल्जामात लगाए जाएं और उस पर इतना जुल्म किया जा रहा हो और वो गम की हालत में हो, वो सलीब उठा के चल रहा हो, तो वो कहे कि मैं प्यासा हूँ, तो मेरे अजीजों, ये गलत ना होगा। और मेरे अजीजों, यीशु, कुछ लोग कहते हैं अगर
खुदावन यीशु मसीह रूहों का प्यासा है। ये बेशक रूहों का प्यासा है, लेकिन यहाँ पर खुदावन यीशु मसीह पानी का है। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर खुदावन यीशु मसीह ने एक सामरी औरत से कहा कि मैं प्यासा हूँ। सामरी औरत से यीशु ने क्या कहा? मैं प्यासा हूँ। तो जब सामरी औरत जा रही थी और कुएं पर जब यीशु सफर करके आए, वो जब थक गए तो बैठ गए, तो उन्होंने सामरी औरत से पानी मांगा। तो मेरे अजीजों, यीशु थका मंदा बदन में है तो बदन थकता भी है। हर वो काम जो बदन के साथ जुड़ा हुआ है यीशु की जिंदगी में पेश नजर आ रहा है। मेरे अजीजों, जब यीशु मसीह ने 40 दिन का रोजा रखा तो शैतान अपनी से आजमाए गए तो उन्हें आखिर को भूख लगी। तो मेरे अजीजों, अगर वो कहते पहाड़ से, अगर पत्थरों से कहते कि रोटी बन जा, तो वो रोटी बन जाती। तो मेरे अजीजों, से भूख भी लगती है। तो मेरे अजीजों, हमें ये नहीं कहना कि यीशु को प्यास नहीं लगी, उसे लगी। जब सलीब पर उन्हें चढ़ाया गया, उस पर इतने जुल्म किए जा रहे थे, मसलसल उनका पसीना खून बन कर बह रहा था, तो यीशु को प्यास लगी और उन्होंने कहा कि मैं प्यासा हूँ। तो मेरे अजीजों, इसी तरह लूका की अंजील 24 बाब उसकी 29 आयत में लिखा है, मेरे हाथ और मेरे पांव देखो कि मैं ही हूँ, मुझे छू कर देखो, क्योंकि रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती, जैसा मुझ में देखते हो। तो मेरे अजीजों, इस आयत से हमें पता चलता है कि यीशु मसीह भी हमारी तरह जिस्मानी सेहत रखते थे। उन्हें भूख भी लगी, उनको प्यास भी लगती है। जब यीशु मसीह कश्ती में भी सफर कर रहे थे तो वो जब सो गए तो उन्हें नींद आई। तो मेरे अजीजों, यीशु ने जब सलीब पर जान दी तो उन्होंने कहा कि मैं प्यासा हूँ। उसे भूख लगी, उसे नींद भी आई और मेरे अजीजों, उसे प्यास भी लगी। तो मेरे अजीजों, इस कलाम से, आज की तलावत से हमें पता चलता है, इस 5वें कलमे से, कि ये जिस्मानी जिस्मानी कलमा जो था, दुख का कलमा था। तो यीशु ने सलीब पर ये कहा कि तमाम रिश्ता पूरा हुआ, ये कहकर कि मैं प्यासा हूँ। आमीन। लहू बहा के तूने कैसा बरम है किया, लहू बहा के तूने कैसा बरम है किया। बेटी कायनात तारीख को मैं दावत देती हूँ ताकि वो छठा कलमा बोले बड़ी तरतीब और तारीफ से। हेलो, मसीह में आप सबकी सलामती हो। छठा कलमा फतेहमंदी का कलमा। खुदा के कलाम में हम देखेंगे यूहन्ना रसूल की अंजील मुकद्दस उसका 19 बाब और उसकी 30 आयत। खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ और सर झुकाकर जान दे दी। आमीन। ये कलमा जो पढ़ा गया, छोटा कलमा, ये खुदावंद यीशु मसीह की फतेहमंदी की निशानदेही करता है। हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में आए ताकि हम हमेशा की जिंदगी पाए। वो आसमानी होकर जमीन पर आया ताकि अपने लोगों के दरमियान आकर वो दीवार जो बाप और उसके लोगों के दरमियान था उसको खत्म करे। वो अपनों में आया लेकिन अपनों ने उसे कबूल ना किया। खुदावंद यीशु मसीह ने अजीजे से ही खुदावंद यीशु मसीह को कोड़े लगाए गए, उसके पांव पर तमाचे लगाए गए, उसके पांव पर थूका गया। क्या यीशु ने अपने लिए सब किया? हम सबों के लिए किया ताकि हम लोग रिहाई पाए, हम लोग निजात पाए। वो बेहद दर्द से भरा था, अज़ियत में था,
लेकिन खुदा ने वो इज्जतें सही ताकि हम हमेशा की जिंदगी के वारिस बन सके। यीशु मसीह ने जब ये तमाम इज्जतें बर्दाश्त की तो यीशु मसीह के ये ज़हन में था कि अगर मैं ये कुर्बानी ना दूंगा तो मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाएंगे वो रिहाई नहीं पा सकेंगे। लेकिन खुदावंद इस दुनिया में आए, खुदावंद यीशु मसीह ने बेबसी और जो लातें भी हमारे ऊपर खुदावंद ने अपने ऊपर ले ली ताकि हम रिहाई पाए, हम हमेशा की जिंदगी पाए। अगर हम देखें तो कलाम मुकद्दस में लिखा है इब्रानियों 9 और उसके 22 आयत में कि गुनाह की मजदूरी मौत है, जो गुनाह करेगी जान मरेगी। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान देकर हमारी जान बचा ली ताकि हम रिहाई पाए, हम निजात पाए। खुदावंद यीशु मसीह ने जब देखा कि कोई ऐसी कुर्बानी नहीं, कोई ऐसे एक बचना नहीं, कोई ऐसा ज़िबा नहीं जिसे रिहाई पा सके लोग, जिसे इंसान हमेशा की जिंदगी पाए, तो खुदा बाप खुद आया। यीशु मसीह खुद इंसान बन के इंसानों के दरमियान आए ताकि हर एक नविश्ता जो उसके हक में लिखा था वो पूरा हो। और जब यीशु ने देखा कि जो नविश्ते उसके हक में कहे गए थे, जो बयान किए गए थे, वो पूरे हो चुके, तो यीशु मसीह ने कहा तमाम हुआ। अब यूनानी ज़बान में ये ऐसा लफ्ज है जिसके मायने है निजात की कीमत अदा हुई है। हमें ये रिहाई, हमें ये निजात मुफ्त नहीं मिली, खुदा बाप ने इसकी कीमत अदा करके हमें मोल खरीद लिया ताकि हम हमेशा की जिंदगी पाए, उसके नाम को इज्जत और जलाल दे। कलाम मुकद्दस में ये मरकूम है रोमियो 6:23 में, और खून बहाए बगैर माफी नहीं। यीशु मसीह ने अपने लोगों के खून को बहने नहीं दिया, बल्कि उसने खुद को दे दिया ताकि हम रिहाई पाए और उसके नाम को इज्जत और जलाल दें। और जब तमाम नविश्ते पूरे हो चुके, जब उसने हर एक बात जो उसके हक में कही गई थी, जब उसने देखा कि नविश्ता पूरा हो चुका है, तो यीशु मसीह ने कहा तमाम हुआ। बेबसी में नहीं, अज़ियत से तंग आकर नहीं, बल्कि हर उस बात को मुकम्मल किया जो उसके बाप ने उसके हक में कही थी, और अपनी जान कुर्बान करने को वो राजी हुआ था, और उसने अपनी जान कुर्बान कर दी अपने लोगों के लिए। और जब तमाम नविश्ते, तमाम बातें पूरी हो गई, तो यीशु मसीह ने कहा तमाम हुआ। आमीन। आइए जी, अब इसी तरह 7वें कलमे की बारी है। खुदा के खादिम सीनियर पास्टर तारिक बोलेंगे और उनको दावत देती हूँ स्टेज पर आए और 7वां कलमा बयान करें। आज हम 7वां कलमा देखेंगे लूका की अन्जील। फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर दम दे दिया। मेरे अज़ीज़ों, ये खुदा की मोहब्बत, खुदा का प्यार, खुदा की अज़मत, यीशु ने इस जमीन पर रहते हुए जो उसके बाप ने उसे हुक्म दिया था, उसने तमाम किया। आज मैं हिस्ट्री में नहीं, बिल्कुल सादा लफ्ज़ों में आपके साथ कलाम बयान करूंगा। मेरे अज़ीज़ों, ये खुदा की मोहब्बत है, ये खुदा का प्यार है। ये जो खुदा ने हमसे मोहब्बत की, खुदा ने हमसे प्यार किया, खुदा ने अपना इकलौता बेटा इस रूहे जमीन पर इसने भेजा ताकि शैतान की बादशाही को छीने, उसकी संतलत को छीने, जो कुछ उसके अख्तियार में था वो उससे छीन ले। क्योंकि बहुत से नबी, बहुत से अंबिया खुदा भेजता रहा, लेकिन कोई अंबिया, कोई नबी जो है उस पर गालिब ना आ सका। लेकिन खुदा को यह पसंद आया कि वो अपना इकलौता बेटा इस रूहे जमीन पर भेजे। और खुदा ने अपना इकलौता बेटा इस जमीन पर भेजा
इसलिए भेजा कि हम नजात पाए। खुदावंद यीशु मसीह का इस जमीन पर आने का एक ही मकसद था, वो था नजात हम लोगों को दिलाने के लिए, अब्लीस को शिकस्त देने के लिए। मेरे अजीजों, अब्लीस नहीं चाहता था कि खुदा के लोग जो है वो नजात पाए, और खुदा को मेरे अजीजों इसलिए अपना बेटा इस जमीन पर भेजना पड़ा कि ताकि मेरे लोग नजात पा जाए, जिंदगी पा जाए, हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाए। क्योंकि इंसान को खुदा ने इसलिए तख्लीक किया था कि इंसान जो है खुदा की शुक्रगुजारी करे, लेकिन इंसान भटक चुके थे, वो अपनी राहों से फिर चुके थे, और खुदा अपने अबिया को भेजता रहा, खुदा अपने लोगों को भेजता रहा, खुदा अपने नबियों को भेजता रहा, लेकिन कोई भी अब्लीस पर गालिब न आ सका। और खुदा को फिर ये पसंद आया कि वो अपना इकलौता बेटा भेजे। ये खुदा को पसंद आया क्योंकि बेऐब भरा के बगैर कोई भी इंसान जो था निजात नहीं पा सकता। अगर खुदा अपना बेटा ना भेजता तो मेरे दोस्तों हम कभी भी नजात के वारिस नहीं बन सकते थे, क्योंकि खुदावंद यीशु के बगैर कोई भी बेऐब भरा नहीं था। जितने भी लोग, जितने भी अंबिया आए, जितने भी पैगंबर आए, सबसे कोई ना कोई खता होती रही, और वो खुदा के जलाल से महरूम होते हैं। इसलिए खुदा को बेऐब भरा भेजने की जरूरत इसलिए पड़ी कि वो अपने इकलौते बेटे के सिवा कोई भी बेऐब भरा नहीं था, क्योंकि बेऐब भरे के बगैर हम निजात नहीं पा सकते थे, हम दुश्मन अब्लीस को शिकस्त नहीं दे सकते थे। इसलिए खुदा को यह पसंद आया कि वो अपना इकलौता बेटा इस जमीन पर भेजे, और ये खुदा की मोहब्बत है, ये खुदा का प्यार है। मेरे अज़ीज़ों, जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने वफादारी से, ईमानदारी से अपने बाप के हुक्म को माना और इस जमीन पर खिदमत की, मेरे अज़ीज़ों ये उसकी मोहब्बत है। अपने बाप से, ये दुनिया से भी मोहब्बत है। खुदा ने अपना इकलौता बेटा इसलिए रूहे जमीन पर भेजा ताकि हम नजात पा जाए। जो उस पर ईमान लाएगा वो नजात पाएगा, वो हमेशा की जिंदगी का वारिस बनेगा। और मेरे अज़ीज़ों, खुदा के बेटे के सिवा हम नजात पा नहीं सकते थे। खुदा के बेटे के बगैर हम नजात नहीं पा सकते थे, हम हमेशा की जिंदगी नहीं पा सकते थे। जो हमारी रफाकत खुदावंद से दूर थी, मेरे अज़ीज़ों, रफाकत को खुदा का बेटा ही बहाल कर सकता था, और खुदा ने इसलिए अपनी रफाकत के लिए मेरे अज़ीज़ों खुदा ने अपने इकलौते बेटे को इस जमीन पर भेजा। और ये खुदा की मोहब्बत है, खुदा का प्यार है। मैंने आपको पहले कहा कि आज मैं हिस्ट्री में नहीं, बिल्कुल सादा लफ्जों से मैं आपसे लोगों से कलाम करूंगा। और मेरे अज़ीज़ों, आज का कलाम हम सबों के लिए जो है नजात का पैगाम है। आज का कलाम हम सबों के लिए हमेशा की जिंदगी का पैगाम है। अगर खुदा अपना इकलौता बेटा इस जमीन पर ना भेजता तो मेरे हम कभी भी हमेशा की जिंदगी के वारिस ना होते। उसने हमारे गुनाहों की खातिर मेरे उसे कुचला गया, हमारे गुनाहों की खातिर लानती सलीब पर हमारे गुनाहों की खातिर हमारे यीशु को मेरे लटकाया गया। ये हमारी सब लानते, हमारी सब मुश्किलें जो थी, खुदा यीशु मसीह ने अपने कांधे पर उठा ली। हम देखेंगे ये साया में, लेकिन खुदा को पसंद आया कि उसे कुचले। उसने उसे गमगीन किया। जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजारी जाएगी तो वो अपनी नस्ल को देखेगा। मेरे अज़ीज़ों, खुदा को यह पसंद था, खुदा को यह पसंद आया कि इसे कुचले, अपने बेटे को कुचले। गुनाहों पर गालिब खुदा का बेटा ही आ सकता था, और इसलिए खुदा ने मेरे अज़ीज़ों यीशु मसीह को जो है जुल्म सितम से आरास्ता किया। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह हमारे जुल्मों की खातिर, हमारे गुनाहों की खातिर कुचला गया, और यही पसंद था खुदावंद को, यही पसंद आया खुदा को कि वो अपने बेटे को जो है भेजे ताकि हम नजात पा सके। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद का दुनिया में, मैंने पहले आपसे कहा कि आने का एक ही मकसद है कि हम नजात पाए, और आज हम उसके लहू से नजात पा चुके हैं, उसकी कुर्बानी से हम नजात पा चुके हैं। और हम मेरे अज़ीज़ों, हमें जिस तरह खुदा ने
अपना बेटा भेजा और बेटे ने खुदा से मोहब्बत की और दुनिया से मोहब्बत की। आज हमारा भी यह हक बनता है कि हम भी एक दूसरे से मोहब्बत करें। खुदा मोहब्बत है और हमारे अंदर भी खुदा जैसी मोहब्बत होना चाहिए। हम एक दूसरे से मोहब्बत करें, खुदा से भी मोहब्बत करें, दुआ करें, कलाम को पढ़े, चर्चों में जाए, ताकि जिस तरह खुदा की मर्जी है हम उस मर्जी को पूरा करें। और खुदा की यही मर्जी थी कि हम नजात पाएं और शुक्रगुजारी किसकी करें? खुदा की करें। खुदा ने इसलिए अपने बेटे को जमीन पर भेजा। आज के कलाम के वसीला से खुदावंद आपको गुजारी करें और भाई जवेद के साथ मिलकर हम लास्ट दुआ करेंगे। सबको मिलकर सलाम। आज अपने आप को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा कुदरत के नाम से मैं मांगता हूँ, ऐ मेरे खुदा मैं आपके खादमों के लिए, आपके बेटों और बेटियों के लिए बरकत को मांगता हूँ, आपके फर्ज को मांगता हूँ। पहले खुदा जो आपके बेटे और बेटियों ने पहले खुदा सात कलमात बोले, पहले खुदा उसके लिए भी हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। पहले और जो आपके बेटे और बेटियों ने वर्शिप की, पहले खुदा उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। पहले खुदा हम सब कटे और आपका पाक रूह बड़े। पहले हम सब शुक्र आपका पाक रूह हम पर जाहिर हो। पहले हम अपने आप को पीछे करते और आपके पाक रूह को आगे करते हैं। पहले के सारा इज्जत सारा लाल आपके पाक रूह को देते हैं। पहले खुदा मेरा दिल आपकी शुक्रगुजारियों से भरा है। पहले आप शुक्रगुजारी के लायक है। पहले खुदा आपने हमारी खातिर पहले हाथों में और पाँव में पहले खुदा गिर झुकवाले। पहले आपने हमारी खातिर पहले खुदा अपनी पसली में नेज़े खाए। पहले आपने हमारी खातिर पहले खुदा अपने सर के ऊपर पहले कांटों का ताज पहन लिया। पहले खुदा इंसान होते हैं कमजोर है। पहले हमें जोरावर कीजिए। पहले हमें सब रूह के हथियार दे दीजिए। पहले कि हम आपके रूह के हथियार पकड़ के पहले आगे बढ़ सके। पहले खुदा आपके नाम को इज्जत और जला दे सके। पहले और आपके नाम को इज्जत कर सके। पहले खुदा जो कुछ हमने मांगा वो ईमान से पा लिया। ये मान कर पा लेते अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आंखों को बंद करें और वो दुआ करें जो हमारे खुदा यीशु मसीह ने हमें सिखाई। अरे हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी की तरह आसमान पर होती है। हमारे रोज की रोटी आज हम बख्श दे, हमारे कर्ज माफ कर, हमें आजमाइश में डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत जलाल हमेशा आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, उसकी मोहब्बत, आखिर की रफ़ाकत और शराकत कुल मुकद्दसीन के साथ, कुल आलमगीर कलीसिया के साथ, बनी इस्राइल कौम के साथ, बनी इस्राइल कौम के 12 कबीलों के साथ, मुल्क पाकिस्तान के साथ, इस चर्च के साथ अब से लेकर अब तक होती रहे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस पाक रूह के नाम में आमीन। खुदा में यीशु में आप